समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग के बाद अभी ज्ञान योग बता रहे। ज्ञान योग का विशेषता है विचार करना। तो रमण महर्षि देखा जाए तो अष्टांग योगी और ज्ञान योगी थे मुख्यतः। आपको पता होगा, ये जो थोड़ा से अध्ययन करते हैं शास्त्र, उनके पास जब कोई जाता था, पहले पहले तो अपनी साधना के में इतनी व्यस्त थे, किसी से मिलते नहीं। मैंने भी कहा था, तपोवन जी महाराज मिले थे, गुरुदेव भी मिले थे। उस समय दोनों के समय भी मौन थे, उन्होंने लिखा है। तो ज्यादातर वो मौन में रहते। जैसे उस दिन मुझे सुभाष बता रहे थे कल कि जो वृंदावन में संत थे वो मौन रहते थे। भगवान कृष्ण का दर्शन क्या है, वो उनके गोद में खेलते थे। तो ऐसे संत होते थे। उनके पास कोई भी जाएगा, हम लोग संत के पास क्यों जाते हैं पता है? बहुत रेयर है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते। ज्यादातर जाते हैं कि हमारी जो तकलीफ है ना, वो दूर करने के। कि मैं अमुक गांव से आया हूं, तो सुनते थे आराम से। मेरी पत्नी ये है, उनकी बीमारी है, मुझे बीमारी है, मेरा बेटा तकलीफ है, मेरे बेटे को नौकरी नहीं हो रहा है, मेरा बेटा शादी तो कर लिया, बच्चा नहीं हो रहा। ये सब बताएंगे। अब वो तो चमत्कार करते नहीं थे। कुछ कुछ संत तो चमत्कार करते नहीं तो हो जाता था। काली कमली वाला, नीम कोरली वाला, उड़िया बाबा, ऐसे अनेक संतों के बारे में देखते हैं कि वो चमत्कार हो जाता था। कुछ कुछ है जो चमत्कार करते थे, है ना, जैसे साईं बाबा आदि। वो चमत्कार करते थे जानबूझ करके, फलतः लोग धार्मिक बने, लोग भगवान को स्वीकार करें। कुछ जानबूझ के करते थे और कुछ के जीवन से हो जाता था। रमण महर्षि करते ही नहीं। शायद एक दो उनके जीवन में, जीवन के माध्यम से हो गया है किसी को अनुभव। तो वो ज्यादातर ज्ञान मार्ग वाले, विचार वाले, तो विचार जो मार्ग वाले है वो चमत्कार में नहीं करते। तो जब इतना सब प्रश्न होगा, वो क्या करते थे? सुनते थे अच्छे से और कहते थे, पहले ये बताओ तुम है कौन? तुमने बताया कि तुम अमुक गांव का है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी तकलीफ है, ये तो ठीक है, मैंने सुन लिया। अब बताओ तुम है कौन? क्योंकि तुम है कौन अगर जान लोगे ना, तो फिर तय हो जाएगा कि पानी देता, फिर तय हो जाएगा। और ये थर्मस प्लस क्यों गिरा पता है? वो कहता मुझे क्यों निकालते नहीं हो, रोज पानी में निकलता हूँ, इसलिए वो गिर गया। हाँ, भागवत में वर्णन है, भगवान कृष्ण जब दूध पी रहे थे यशोदा माँ से, तो वो जो दूध है वो चूल्हे में थे, लकड़ी का चूल्हा पुराने जमाने में, आजकल के गैस चूल्हा नहीं। तो वो उफन रहा था। क्यों दूध उफन रहा था? संत लोग आंसर देते हैं, क्या दूध कह रहा है तो ये तो दूध मुझे काना पिएंगे, हे माँ, अगर आप ही पिला दोगे तो फिर मैं कैसे पीऊं? मैंने मैं कैसे जाऊं उनके अंदर, वो मुझे कैसे पी ले? इसलिए वो उतावला होकर के गिर रहा। तो यहाँ भी ऐसे ही गिर रहा था। कहने का मतलब है, दृष्टि बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी चीज है, आप भगवान से कनेक्ट कर, कुछ भी चीज है भगवान से लगा। हाँ, तो कहते थे कि तुम हो कौन? इंग्लिश में कहते हु एम आई इंक्वायर। यही टॉपिक है। मैं कौन हूं सोचो, मैं कौन हूं विचार करो। कहते हैं ये जो मैं कौन हूं विचार करने से पहले ये जो मन है ना, ये मन ही तो दुख देता है।
भक्ति योग में मन ही भगवान को लगाते, अष्टांग योग में मन को ही कंट्रोल करते, चित्तवृत्ति निरोध। अष्टांग योग का पहले ही सूत्र है चित्तवृत्ति निरोध। और कर्म योग में कर्म करते हुए मन को लगाते। कैसे? रामकृष्ण परमहंस सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, 2-3 एग्जाम्पल। एक है, एक स्त्री जब पत्थर तोड़ती है या कुछ काम करती है, मजदूर नहीं है, वो काम करती है, तो उसका जो हाथ है, बायां हाथ, वो संभालती है, दाहिना हाथ से तोड़ती है, संभलती है। और उसका एक मन अपने बच्चे के पास रहते, जो बच्चा पास के पेड़ के डाली में अपने ही जो कपड़ा है, साड़ी है, उसे झूला बना करके रखिए। थोड़ा सा आवाज कर देता है तो तुरंत सुन लेती है। ऐसे काम भी कर रही है, कंट्रैक्टर से भी बात करती है, सहेली से भी बात करती है, बस आ जाता है, ट्रक आ जाता है तो ध्यान रखती है, क्योंकि तोड़ती पत्थर एक कविता भी है, कविता है शायद हजारी प्रसाद का या हरि कामायनी का लेखक कौन है? जयशंकर। ऐसे कुछ किसी का है, तोड़ती पत्थर। मुझे लग रहा हजारी प्रसाद, जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हो जानते हो, तोड़ती पत्थर। तो उनका वही भाव है, एक मजदूर ने महिला कैसे तोड़ दी। हमारे तो एग्जाम्पल लेना, एग्जाम्पल ये है, उससे वो सब काम करती है, मगर उसका एक मन, उसका जो अधिकांश मन, उसका जो संपूर्ण मन अपने बच्चे के लिए है। कहते हैं ऐसे ही हम लोग को करना है, कोई भी कर्म करे हमारा मन भगवान में रहना चाहिए, वो है कर्मयोग। और भक्ति योग में कर्म हो या न हो, भावना प्रधान है, हमारी भावना भगवान के लिए रहनी चाहिए, वो भक्ति योग। अष्टांग योग में हमारा मन जो भाग रहा है उसको अंतर्मुख करना है, उसको कहते हैं अष्टांग योग। अब ज्ञान योग में कहते मन है क्या, विचार करो, कोई मन है नहीं है, तुम खामखा मन को सोच लिया कि वो है। अब उसका विश्लेषण करते हैं, मन है या नहीं। ठीक है, 18 नंबर पर है। श्लोक को ध्यान रखो। कोई कोई कहते हैं मैंने कोई श्लोक छोड़ दिया है, मैंने कोई छोड़ा नहीं है श्लोक। अब तक मैं सब श्लोक लिया हूं ना। वो कहता है स्वामी जी एक श्लोक छोड़ दिया आपने, 16 नंबर छोड़ दिया, 15 नंबर छोड़ दिया। तो अगर मैं छोड़ दूं तो आप बोल देना मुझे, अभी तक तो छोड़ा नहीं। ठीक है, अच्छा 18 नंबर। 18 नंबर में मन के बारे में, मन का विश्लेषण कर, मन का विश्लेषण, डिसेक्शन होता है ना, डॉक्टर तो क्या कोई है नहीं ना, तो जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, डिसेक्शन बोलते हैं, डिसेक्शन। या तो बेस्ट एग्जांपल में ले लो, घर के जब चावल हैं और चावल पकाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चावल और जो कंकड़ है वो कंकड़ को निकालते हैं। इसी प्रकार उसको अलग अलग बोलते हैं। विवेक का अर्थ वही है। देखिए ये याद रखिए, बुद्धि और मन अलग अलग है। मन भावनात्मक है और बुद्धि विचारात्मक है। मन में भावना होती है और बुद्धि में विचार। ठीक है, और जो बुद्धि में विचार होते हैं उसका एक बहुत बढ़िया काम है विवेक करना। बुद्धि और विवेक में अलग अलग ध्यान रखना क्या है, बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है और विवेक प्रक्रिया है। विवेक साधना है, विवेक उसकी क्रिया है, प्रक्रिया है। जैसे चाकू और काटना में क्या फर्क है, वाणी जीव और बोलने में क्या फर्क है ना। जीव जो है, जो मुख है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और बोलना एक क्रिया है। चाकू है इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, और बोलना क्रिया है। इसी प्रकार बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है, द फैकल्टी बोलते हैं उसको, फैकल्टी समझते हैं, जो माने यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एक फैकल्टी बोला जाता है कि वो कौन सा फैकल्टी है, तो फैकल्टी है ये एक साधन है। ठीक है, बुद्धि, और उसका काम क्या है, विवेक कर। विवेक एक
डिस्क्रिमिनेशन पावर है, मगर बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन फैकल्टी है। फैकल्टी एंड पावर में ही फर्क है। विवेक जो शब्द है, हर शब्द कैसे निकला है? विच धातु से। विच का अर्थ है पृथक करने, अलग अलग। तो विवेक का अर्थ है अलग अलग करना। तो अलग अलग करना एक डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर है। इट इज ए फैक्टर, फैकल्टी नहीं। फैकल्टी एंड फैक्टर में फर्क है। तो बुद्धि एक साधन है चाकू जैसा, और काटना उसके प्रति। ठीक है। तो जो बुद्धि में विचार करना पड़ता है कि ये जो मन में हमारे अनेक वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां कहां से आती है, ये वृत्तियां है क्या? तो कहते सुनो सुनो, वृत्तियां असंख्य है। उस असंख्य वृत्तियों को तुम थोड़ा सा जरा सोचो, विचार करो, और कहीं डिवीजन में लाओ। जैसे अभी समझो, अभी आप इतने लोग हैं, मगर ऋषि क्या बोलते पता है? वो जो पहले मंत्र गाते हैं ना, ओम सहना भवतु, करते नहीं। गुरु भी एक है और शिष्य भी एक, दो है। ओम सहनौ अवतु, नौ माने हम दोनों। तो हम दोनों माने कौन है? गुरु एक है और शिष्य। ये क्या गलत है? ये मंत्र, ये वेद मंत्र है ना स्वामी जी ना। आप आरएसएस हो, संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सेवा भारती हो, इस मंत्र को कहाँ गाया जाता है? भोजन के समय गाया जाता है। क्योंकि माधव चंद्र गोललकर, सदाशिव माधव चंद्र गोललकर, संघ के सेकंड सरचालक, उन्होंने इसको भोजन मंत्र कहा है। क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है सहना भवतु सहनो भुनक्तु, मगर ये असली मंत्र है, वैदिक शांति मंत्र है। ये पाठ पढ़ने से पहले, उपनिषद पढ़ने से पहले ये दोनों गुरु और शिष्य पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसमें कहा है शिष्य भी एक है, गुरु तो एक ही है ही, शिष्य भी एक है। क्योंकि सबका मन परमात्मा के लिए, सबका मन समर्पित है, इसलिए एक है। यहां भी कहते हैं मन की वृत्तियां अनेक है, तुम क्या उसको कंट्रोल कर सकते हो? तुम क्या उसको डिवीजन कर सकते हो? तुम क्या उसको सिंक्रोनाइज बोलते हैं, संकुचित कर सकते हो? हाँ, कैसे कर सकते हो बता रहे, 18 नंबर से। ठीक है, 18 में जाएंगे। 18 नंबर श्लोक निकालिए। वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिता, वृत्तयो मनो विद्यहं मनाः। 53 वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिता, वृत्तयो मनो विद्यहं मनाः। कहते हैं मन क्या है, पहले समझ लो। क्या सुंदर विचार। मन इसी को कहते हैं वृत्तियों का प्रवाह है। इसको समझने के लिए, नदी क्या है? नदी पानी का प्रवाह, बस। जल प्रवाह नदी। तालाब क्या है? ना जल जहां रुक जाता है। सरोवर क्या है? जहां, झील क्या है? जहां रह जाता है। एक चिलिका झील करके उड़ीसा में बहुत बहुत बड़ा झील है। आप गए थे ना जगन्नाथपुरी का? चिलिका झील लेके गया था। तो चिलिका झील बहुत बड़ा झील। तो ऐसे अनेक झील है, यहाँ पर भी आपके एक झील है। क्या झील है? अच्छा, ठीक है। तो झील है, तो झील में पानी बहता नहीं, झील में पानी रहता है। तालाब में पानी रुकता है, मगर नदी में पानी बहता है। अब गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कोई भी नदी है, वो बहता ही, पानी बहता है। मन भी ऐसा है। मन झील जैसा नहीं है, मन तालाब जैसा नहीं है, मन सरोवर जैसा नहीं है कि मन अटक जाए, रुक जाए ना। मन हमेशा ही चलता ही रहता है। क्या चलता है इसमें? क्या, व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ माइंड? वृत्ति। वृत्ति को ही कहते हैं भावना। शायद वृत्ति शब्द बहुत कम यूज होता है,
मगर भावना शब्द, अरे मेरे अंदर इतनी भावना आ रही है, खराब भावना आ रही है, अच्छी भावना आ रही है। तो दो प्रकार की भावना, अच्छी और बुरी। भावनानां प्रवाहः इति मनः, वृत्तीनां प्रवाहः इति मनः। भावना वृत्ति एक ही है। देखना श्लोक देखना, वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः, वृत्तयो मनः, वृत्तियों का प्रवाही मन है। मगर याद रखना, मन के अंदर अनेक वृत्तियां हैं। मैं कभी वृत्तियां यूज कर रहा हूं, कभी भावना यूज कर रहा हूं, एक ही शब्द समझना। तो मन के अंदर जो भावनाएं है, जो वृत्ति है, वो अनेक है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं इसमें, इसे समझ लो। ये जो अनेक है उसको हम कम में लाना है। जैसे आप लोग श्रोता हो, उसको एक ही कम में लाया कि शिष्य, शिष्य का मन एक ही हो गया, क्योंकि आप लोग सब शिष्य हो। इसी प्रकार वृत्ति जो अनेक है उसको दो वृत्ति में विभाग कर दिया। अच्छा, हाँ, एक है अहम वृत्ति और एक है इदम वृत्ति। क्या है, समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? अच्छा, अहम वृत्ति माने आप मिडिल में खड़े हो, आप मेन ब्रांच, आप बैंक वाले हो ना, एक पहले मेन ब्रांच, उसके बाद उसको बोलते हैं एक्सटेंशन काउंटर। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन काउंटर। सब ब्रांच एक्सटेंशन काउंटर है, जिसमें एटीएम आप ले सकते हैं। ठीक है, वो मेन ब्रांच। इसी प्रकार हम लोग मेन ब्रांच, मेन ब्रांच कौन है? जीव। इसको बोलते हैं अहम वृत्ति। अहम वृत्ति का ही इदम वृत्ति। जैसे अभी आप बैठे हो ना, आप खुद जैसे जैसे एक एक करके, वो आप अहम वृत्ति। आपके दृष्टि से अभी नजदीक आपके पास कौन है? आपका शरीर है, इदम वृत्ति होगी। आपका मन है, इदम वृत्ति होगी। हो गया? आपके पास आप जिसमें बैठे हो चेयर में, इदम वृत्ति होगी। ओ, देन उसके बाद स्वामी जी जमीन है, हमारा पैर लग रहा है, इदम वृत्ति, इदम जमीन। अच्छा, देन देन मैं और कहां जाऊं स्वामी जी? आप, आपके दृष्टि से मैं भी इदम वृत्ति, मेरे दृष्टि से आप भी इदम वृत्ति। देखा ना, इसलिए मैंने मैंने मेरे से शुरू नहीं किया, आपसे शुरू किया। आप खुद अहम वृत्ति, बाकी सब एक एक इदम वृत्ति। ये हॉल है, क्या है? इदम वृत्ति। गांव है, क्या है? इदम वृत्ति। मंदिर है, इदम वृत्ति। अलीगढ़ है, इदम वृत्ति। आपका घर है, इदम वृत्ति। आपकी पत्नी है। देखो बोलने में क्या तकलीफ है क्या? आपकी पत्नी भी इदम वृत्ति है, और पत्नी की दृष्टि से आप भी इदम वृत्ति है। अच्छा, उत्तर प्रदेश, भारत, एशिया, पृथ्वी, विश्व, सब कुछ इदम वृत्ति अनेक है और अहम वृत्ति एक है। कहते अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, शरीर, मन, प्राण, आपका शरीर के अंदर भी नाक है, कान है, ये सब सब मिला करके इतना लंबा हो रहा है लिस्ट, उसको एक ही में डालो इदम, तो दो वृत्ति हो गई ना। ऐसे अनेक वृत्तियां हैं, अनगिनत है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारे मन के अंदर अनेक वृत्तियां पैदा होती है, इदम वृत्ति। वो कहते हैं जितना भी पैदा होते हैं उसको एक ही सील लगा दो, एक ही साइन बोर्ड दे दो, एक ही उपाधि दे दो, एक ही नाम दे दो, वो है इदम वृत्ति। और आप कौन है? अहम वृत्ति। समझ में आ गया इतना तक? अब आगे बोल रहे हैं, अगर इतना समझ में आ गया है, ये जो अहम वृत्ति ही मन है, और ये जो अहम वृत्ति है मन है। अब सोचो, जिसको मन क्या है समझने के लिए अहम वृत्ति है, क्योंकि अहम वृत्ति के आधार पर ही इदम वृत्ति। और अहम, और एक समझना, अहम वृत्ति कभी भी नष्ट नहीं होती, इदम वृत्ति नष्ट हो जाती। और एक है, इदम वृत्ति आपके अंदर एक रहती है तो दूसरे नहीं रहेगी।
मनसा लिंगम युगपत ज्ञानम न उत्पद्यते। सूत्र याद रखना, ये मन का लक्षण है। युगपत ज्ञानम न उत्पद्यते, एक साथ दो वृत्ति नहीं रहेगी। अगर आप शरीर वृत्ति रख रहे हो फिर मन वृत्ति नहीं रहेगी। अगर आप जगत वृत्ति रख रहे हो भगवत वृत्ति नहीं रहेगी। कोई एक ही वृत्ति रहेगी एक साथ, मगर वृत्ति एक होगी। समझ में आया? विषय अलग अलग हो सकते। नहीं समझा? समझो, वृत्ति एक होगी, विषय अलग अलग हो सकते हैं। ये कैसा है समझो। हरिण के बारे में सोचा, हरिण आपकी वृत्ति, ठीक है, हरिण वृत्ति होगी तो वृत्ति हरिण का ही, और उसी वृत्ति में हरिण का कान, हरिण का नाक, हरिण का सिंह, हरिण का अलग अलग सब आपने देखा, तो वो क्या हो गया? विषय हो गया। तो एक ही वृत्ति में विषय अलग अलग हो सकते हैं। और एक बार अगर हरिण की वृत्ति है, बाघ का वृत्ति नहीं है। एक बार अगर हरिण की वृत्ति है, आपके शरीर की वृत्ति नहीं है। एक बार अगर हरिण की वृत्ति है, दूसरी वृत्ति है नहीं। एक ही वृत्ति एक साथ रहेगी। मगर ये जो वृत्ति है ये अनेक है। और फिल्म जैसा, फिल्म पुराने जमाने का जो फिल्म था ना, जो 16 mm, अलग अलग एक बहुत बड़ा गोल होता था और घूमता रहता था, और घूम के आप फिल्म देखते थे। आजकल सिस्टम सब अलग हो गया। आजकल का कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, डायरेक्ट चला जाता है। वहां पर वो ऐसे गोल होता था और वो घूमता था वो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो चलती रहती है, घूमती है। अभी हरिण आ गई, अब बाघ आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरा आ गया, कंटिन्यू चलता रहता है एक सेकंड। कभी शरीर, कभी मन, कभी पत्नी, कभी खाना, कभी वो, सब वृत्तियां चलती रहती है। कहते मगर सब टोटल जितने अनगिनत वृत्ति है, अनंत वृत्ति है, गिन नहीं सकते हैं। उसको एक उपाधि दे दो, एक नाम दे दो, इदम वृत्ति। अब इस सूत्र सुनो, दो वृत्ति हो गई। इदम वृत्ति नष्ट होती रहती, प्रमाण है। इदम वृत्ति परमानेंट नहीं रहती हमारे मन में, अहम वृत्ति परमानेंट रहती। स्वामी जी, अहम वृत्ति परमानेंट रहती, हाँ, मगर जब सो जाते हैं अहम वृत्ति तो नहीं रहती, अहम वृत्ति भी सो जाती है। कहते हैं अहम वृत्ति मरती नहीं है। अभी अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, मनोलय मन नाश, मन लय हो गया है, अहम वृत्ति लय हो जाती है, मरती नहीं है। क्योंकि अहम वृत्ति एक है और वो खिड़की बंद हो गया। ऐसे समझो, एक आदमी अपने घर में, आप खिड़की खोल रहे हो, फैन लगा रहे हो गया, बाहर कुछ बॉल फेंक रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपका एक्टिविटीज चल रहा है। अब रात हो गई, दरवाजा बंद हो गया, खेलना, बॉल घूमना, झाड़ू, गंदा, सब बंद हो गया। क्या आप भी नष्ट हो जाते हो? आप भी बंद हो जाते हो? आप भी खो जाते हो? नहीं, आप अंदर हो, एक्टिविटीज दिखाई नहीं देता क्योंकि दरवाजा बंद हो गया। समझ में आया? इसी प्रकार अहम वृत्ति ही एक्टिविटीज कर रहा था इदम वृत्ति को लेकर के। अब दरवाजा बंद हो गया सोने में, सोते समय इंद्रियां सब बंद हो गया, मन बंद हो गया, तो आप उसमें हो, अहम वृत्ति है मगर दूसरा नहीं है। तो अहम वृत्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है, मगर इदम वृत्ति नष्ट होती है। अब कहते हैं ये अहम वृत्ति के बारे में विचार, ये जो अहम है ना, ये क्या करता है उसका विचार, बड़ा सुंदर विचार करता है। 19 अहमयं कुतो भवति चिन्वत ऐपतत्यहं निज विचारणम्। अहमयं कुतो भवति चिन्वत ऐपतत्यहं निज विचारणम्।
ये जो अहम वृत्ति आत्मज्ञान विचार से अहम वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। स्वामी जी अभी तो बताया आपने कि अहम वृत्ति नष्ट नहीं होती, इदम वृत्ति नष्ट हो जाती है। हाँ भी बताया, जागृत अवस्था के दृष्टि से बताया, मगर अहम वृत्ति भी रिलेटिव टर्म है, अब्सोल्यूट के दृष्टि से अहम वृत्ति नष्ट हो जाती है। अहम वृत्ति है क्या? इट इज ए रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, ये प्रतिबिंबित आभास चैतन्य इज इक्वल टू अहम। जीव क्या है? अहम माने जीव, आभास चैतन्य, प्रतिभास चैतन्य, ऐसे समझ लो। अहम चार प्रकार, जैसे कल रामचरितमानस में हम लोगों ने देखा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा माने ईश्वर। वो जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सकल पसारा, सकल माने संपूर्ण, पसारा माने उन्होंने प्रसारित किया, प्रसारिणी, उन्होंने ही बनाया। जो बनाने वाला है वो ईश्वर, ब्रह्म कुछ नहीं बनाता, वो कॉन्सेप्ट याद रखें। जो नहीं बनाता है कुछ भी, माने नादत्ते कस्यचित पापम, गीता भगवान कहते हैं मैं किसी का पाप पुण्य नहीं लेता हूं, माने ब्रह्म है। मगर भगवान कहते हैं नहीं, मैं जो भक्त है मुझे समर्पण करता है मैं उन्हीं को कृपा करता हूँ, ईश्वर है। प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन, ये ईश्वर का है। मगर परमात्मा ब्रह्म में ना प्रेयर है ना ब्लेसिंग, से कुछ नहीं। ब्रह्म ब्लेसिंग नहीं देगा, क्योंकि ब्रह्म पूछेगा मेरे छोड़कर तो किसी कोई है नहीं, मैं किसको ब्लेसिंग दूं? मैं ही सर्वम खलिदम ब्रह्म। तुम अलग कर देते हो इसीलिए ब्लेसिंग जरूरत पड़ता है, प्रेयर जरूरत पड़ता है। मेरे दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, एक ही ब्रह्म ही ब्रह्म है। ठीक है, तो ब्रह्म की दृष्टि से कुछ नहीं। ईश्वर का जब रोल आ जाता है तो आशीर्वाद है, उनको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है, रक्षम अपेक्षम अपेक्षते, अर्थात ईश्वर अपेक्षा करता है कि मुझे कोई रक्षा करके करने के लिए बुलाए। माने ईश्वर उसको कहते हैं जो चाहता है कि मुझे जीव बुलाए। देखो ईश्वर का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब जीव का कॉन्सेप्ट, जब जीव नहीं है उसको ईश्वर नहीं बोल सकते। समझे नहीं? समझे नहीं? एग्जाम्पल समझाता हूं। पिता उसको बोलेंगे जो पुत्र है, पुत्र नहीं है तो उसको पिता नहीं बोलेंगे, उसको मिस्टर बोलेंगे। पति बोल सकते हैं, और अभी पुत्र नहीं हुआ है। तो पिता का रोल तब होगा जब पुत्र होगा। इसलिए इस सिद्धांत को लेकर पुत्र ने कहा कि पिताजी, हाँ आपने मुझे जन्म नहीं दिया, हाँ मैंने आपको जन्म दिया। मैं ये कैसे ना, मैं जन्म हुआ तभी आप उसमें पिता बुलाया गया, जब मैं नहीं जन्म होता तो आप पति थे। मेरी माँ भी मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जन्म नहीं होता, तो आपकी पत्नी के पति थे आप। मगर जब मैं आ गया तो आप क्या बन गए? पिता बन गए। बात तो सही है। इसलिए जीव होने पर ही ईश्वर बनते, जब जीव नहीं है तो ईश्वर नहीं है। जीव कह सकता है ब्रह्मा मैं तुमसे अलग होकर के तुमको नीचे के स्तर पर ले आता हूं और तुम्हारा नाम है ईश्वर। जब मैं तुझसे मिल लेता हूं फिर जो ईश्वर रोल है हट जाता है, तो और तुम और हम एक हो जाते हैं, और उसी का नाम ब्रह्म है। मैं कह नहीं सकता हूं मैं जीव, उस समय में ब्रह्म हूं। कितना सुंदर बात है ना, ब्यूटीफुल बात है। तो यहाँ कहते हैं क्या, अब अहम चार प्रकार है। एक अहम होता है शारीरिक अहम, ओ शारीरिक अहम, जन्मजात अहम। जैसे अभी अभी हमने पुत्र पिता, तो शरीर के दृष्टि से कहा कि मैं पुत्र हूं, पिता की दृष्टि से मैं पुत्र, माँ की दृष्टि से मैं पुत्र, भाई की दृष्टि से मैं भाई, शारीरिक। सेकंड अहम है जीवात्मा, मैं रियली जीवात्मा अहम ही, ये नंबर 1 रखो इसको। जीवात्मा अहम ही शरीर को लेकर के बन जाता है पुत्र, शारीरिक अहम।
सेकंड है। फर्स्ट क्या है? जीवात्मा, जीव, जिस जीव के बारे में टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट अहम, वो कभी नष्ट नहीं होता, कंटिन्यू चलता है जब तक ज्ञान अज्ञान नष्ट न हो। सेकंड अहम क्या हुआ? शारीरिक अहम। थर्ड अहम है औपाधिक अहम। आप क्या है? डॉक्टर, आप क्या है? इंजीनियर है, आप क्या है? बैंक मैनेजर है। वो रिटायर्ड हो सकता है, फिर भी लिखना पड़ता है, रिटायर्ड पुलिस अफसर, बैंक मैनेजर, आईएएस, फिर पूर्वतन मंत्री, तो एक उपाधि, उसको बोलते हैं औपाधिक अहम। याद रखना, नंबर 1 क्या है? जीव। सेकंड वाला क्या है? शारीरिक, शरीर, शारीरिक। थर्ड वाला क्या है? औपाधिक। एंड फोर्थ वाला है निरवच्छिन्न अहम, निरुपाधिक अहम। जैसे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम सकल पसारा, सकल पसारा मैंने ईश्वर, और एक राम सबसे न्यारा। इतना छोटे से हिंदी में बता दिया, न्यारा अलग। तो निरुपाधिक वो रियली अहम असली है, बाकी तीनों नकली है, बाकी तीनों आभास है। कहते हैं ऐसे जब विचार करोगे, ये जो जीव अहम है, देखो श्लोक पढ़ो, अहम अयम कुतो, ये जो जीव अहम है ये कहां से आया? कुतो मैंने कहां से आया? भवती चिन्वतः, चिन्वत मैंने विचार, अगर तुम विचार करोगे, चुनुते, चयन करना कहते हैं चुनुते, तो वो चिन्वता है। अई पतति, अई मैंने दिस, ये जो अहम है गिर जाता है। निज विचारण, आत्म, निज मने यहाँ पर आत्मा, आत्म विचार करने पर ये जो है गिर जाता है। ठीक है? जो सूर्य है और 10 घड़े हैं और 10 घड़े में पानी है, अब सूर्य का प्रतिबिंब 10 घड़े में पड़ा तो 10 सूर्य बन गया। ठीक है? अब 10 सूर्य और ये ओरिजिनल सूर्य 11 हो गया। अब ये 10 सूर्य अपने आप को समझने लगे कि हम अलग अलग हैं, मगर 10 सूर्य जब एक एक चिंतन किया, असली में मैं कौन? मैं असली सूर्य, बिंब सूर्य, मैं तो प्रतिबिंब। पानी खत्म हो जाएगा तो मैं नहीं रहूंगा, घड़ा टूट गया तो मैं नहीं रहूंगा, और मैं तो सूर्य के रूप में तो रहूंगा। ऐसे सोचते सोचते आप देखोगे प्रतिबिंब सूर्य नष्ट हो जाता है, सूर्य बन जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, ये जो अहम है, ये जो अहंकार है, ये असली रूप में है नहीं। पूज्य गुरुदेव एग्जाम्पल देते थे, एक गांव में एक कुट्टड़ कुट्टड़ सुट्टड़ वाला आदमी, हर कोई जो कल्याण मंडपों में शादी होता है ना, अब हमारे जहाँ रहते हैं ना, थोड़ा सा दूर जाइए, 2-3 शादी का मंडप है। तो एक तरफ है मुस्लिम वालों का पार्क है, और एक तरफ में कोई एक है मंडप, दोनों ही तरफ से कल था। तो इसी प्रकार के शादी में वो चला जाता था, कुटड़ कुटड़ सुटड़ बड़ा सुंदर लग रहा था, और दुल्ला पक्ष में जाकर के थे, सब ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं है ना, तो सब लोग सोचते थे ये वर पक्ष वाला होगा। वर पक्ष में जाकर के कहता है क्या करें, आप लोग आए हो, धन्य भाग हम लोग हो गए। तो लगता है कि ये दुल्हन पक्ष का हो, शायद दुल्हन का मामा हो या तो चाचा हो। तो दोनों ही सोचते थे अलग अलग। अब वो करता क्या था, वो चालाक था, इसी बहाने देखता था ये जो लाइट के जो मेन स्विच कहाँ है, और मेन स्विच को बंद कर देता था अंधकार में। वो क्या करता था, तुरंत चोरी कर लेता था, हार आदि सब ले जाता। ऐसे एक दिन किया, हो गया। अलीगढ़ तो ताला के लिए प्रसिद्ध है। मुझे किसी ने पूछा है कि आप प्रवचन दे रहे हो अलीगढ़ में ना? हाँ। तो लक करने के लिए गए हो कि अनलक करने के लिए गए हो? मैंने कहा मैं तो अनलक करने के लिए। समझ में आया? मैंने पूछा कि लक करने के लिए गए हो कि अनलक करने के लिए? मैंने कहा नहीं, मैं तो ताला के अनलक करने के लिए आया। हम लोग भी एक एक ताला है,
अभी लक हो गया है, करना क्या है, अनलक करना है। तो वो आदमी क्या हुआ, पकड़ा गया। क्या सब वो आदमी कहाँ है, वो आदमी क्या, जान लिया कि मुझे ढूंढ रहे, वो भाग गया। ऐसे ही अहम है। अहम क्या ब्रह्म से कनेक्टेड है, वर पक्ष। अहम क्या माया से कनेक्टेड है, कन्या पक्ष। जैसे विचार होगा तो देखा जाएगा, ब्रह्म बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे दृष्टि से कोई नहीं है, मुझसे कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, मुझसे जो उत्पन्न होगा वो मैं ही हूँगा, इसलिए अहम का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं हो सकता है, वो मना कर देता है। कन्या पक्ष माया को पूछते हैं, माया हंसती है, माया कहती है मेरे मेरी परिभाषा क्या पता है, मुझे किसे कहते पता है ना, क्या, या माँ सा माया, मैं खुद ही नहीं हूं तो मेरे से कैसे अहंकार उत्पन्न हो सकता है। समझ में है? तो अहंकार कहाँ से आया, वर पक्ष से कि कन्या पक्ष से, ब्रह्म पक्ष से कि माया पक्ष से, ये दोनों ही विचार करने पर कट जाएगा। तो फिर बचेगा कौन, अहम बचेगा ही, रहेगा ही नहीं। खुद ही माया नहीं है ब्रह्म की दृष्टि से, तो फिर माया का कार्य अहंकार कैसे रह सकता, जब कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे रह सकता, कारण ही नहीं तो कार्य नहीं रह सकता। ये तो बंध्या पुत्र है, बंध्या पुत्र समझ रहे हो, ये तो खरगोश का सिंह है, ये तो आकाश पुष्प है ही नहीं, रह नहीं सकता है। तो ये जो वर्णन है, इसको दूसरे के एग्जाम्पल, भगवान श्री राम धनुष भंग कर रहे, तो धनुष को एक छोर और दूसरे छोर पकड़ के खींचते हैं, तो जो मिडिल में दिखाई देता है वो दूर हो जाता है, टूट जाता है। इसका सुंदर तात्विक रहस्य है रामचरितमानस का। ये धनु है, अहंकार है धनुष। अहंकार के पहले छोर और अहंकार के अंतिम छोर को पकड़ो, ये अहंकार कैसे आया, ये अहंकार नाश कैसे होगा, तो जो दिखाई देता अहंकार आपसे दूर हो जाएगा और टूट जाएगा। कितना सुंदर। और एक सुन लीजिए, इसी को ही भक्ति के दृष्टि से कहते हैं। भगवान धनुष को पकड़ते हैं और जो दूर हो जाता है ना भगवान से, वो टूट जाता है, और जो रस्सी है वो भगवान के पास आ जाता है, वो टूटता नहीं है ना। धनुष को जब भगवान पकड़ेंगे, धनुष के जो लकड़ी अंश है वो दूर हो जाता है, मिडिल अंश वो टूटता है, जो भगवान से दूर हो जाएगा, और जो सख्त होगा, जो कठोर होगा, वो टूटेगा, और जो मुलायम होगा, जो कोमल होगा, जो विनम्र होगा, वो नहीं टूटेगा। अहमयम कुतो भवति चिन्वत अयिपतत्यहम निज विचारण। निज माने अपना। फिर कहते देखो, जब अहम नाश हो जाता है, अभी डर लगेगा क्या, स्वामी जी ये तो वेदांत बहुत खतरनाक है ना, क्या अगर अहम ही मैं ही नष्ट हो गया फिर कैसे रहेगा। अरे बाबा, तुम्हारे पास चार अहम था, तुम अपने आप को एक दो तीन समझ रहे थे, कभी एक कभी दो कभी तीन, यही चल रहा था तुम्हारा। असली अहम तो तुम जानते ही नहीं थे, मगर ये तीनों ही रहेगा नहीं, वो असली अहम तुम्हारा अंदर से स्फुरित। अहमिनाश भाजहम तया स्फुरति हृद स्वयं परम पूर्ण सा। अहमी नाश भाजी, अर्थात अहम नाश होने पर, भाजी माने ये जो भाजी है वो नहीं है, हम लोग खाना करते हैं ना, बैगन भाजी आलू भाजी, वो वाला नहीं है। हाँ, भंजन होने पर, भाजी माने भंजन, भंग, सिंह हिंदी में भंग, तो अहम नाश भंग होने पर क्या, अहम अहम दया, जो शुद्ध अहम है, जो निरुपाधिक अहम है, शुद्ध अहम, बाकी सब क्या है,
ये जीवात्मा अहम आदि सब है, ये तीनों ही नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो आप नंबर दे दो, जीवात्मा अहम 1, शारीरिक अहम 2, औपाधिक अहम 3, 1 2 3 में चलोगे, फिर शुद्ध अहम 4 नंबर। ये जो 1 नंबर पर ही 2 और 3 आधारित है, 1 नंबर ही शारीरिक बन जाता है। जैसे अभी आप आए, आप ही श्रोता बने, श्रोता से पहले आप ही पैदल पदयात्री बने, आप ही ड्रेस पहने हो तो कोटेड बोटेड सोटेड, आपके मित्र पूछने लगे कहाँ जा रहे हो। आप ही घर में जब आप थे जीवात्मा थे, जब बाहर निकले एक रोल हो गया, पैदल चले या स्कूटर में चले एक रोल हो गया, अभी एक रोल हो गया। तो ये जो सेकंड रोल है ना, वो फर्स्ट रोल के ऊपर ही निर्भर है। और जो थर्ड रोल है वो एक आपने कुछ साल तक जब पढ़ाई की तो आपके लिए एक थोपा गया, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, ये 3 नंबर वाला औपाधिक। 1 नंबर के ऊपर ही थोपना, 2 नंबर 3 नंबर, तो देखा जाए तो एक ही नंबर ही है। तो अभी रहा 4 न होकर के 1 और 4 रहा, 1 और 4 में 1 नष्ट हो जाता है। क्यों? असली में है ही नहीं, बचा कौन? 4। और वो अहम अहम के रूप में, चैतन्य रूप में है। स्फुरति स्वयं परम पूर्ण सत, वो पूर्ण सत है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, वो शुद्ध भाव है, वो रहता है। ठीक है। अब कहते हैं 1 और जो 4 अलग अलग जो 2 अहम है, इस 2 अहम के बारे में बता रहे। इदमहं पदाभिख्यमन्वहम् अहमिलीनके यलय सत्तया। इदम मन यह, ये जो इदम अहम पदा, ये जो अहम है नंबर 1 वाला अहम, जीवात्मा अहम, ये जब नष्ट हो जाता है ना, अहमी लीन के 1 नंबर जब 4 नंबर में नष्ट हो जाता है, लीन हो जाता है, याद रखना। 1 नंबर जब 4, 2 और 3 का कोई अस्तित्व तो नहीं है, विचार करके हमने 1 में डाल दिया, समझ में आ रहा है ना मैथमेटिक्स स्टाइल से। तो 1 नंबर जब 4 नंबर में लीन हो जाता है, 1 नंबर भी गायब हो। जैसे मैं बता रहा हूं, समुद्र के पास जाओ, वहां पर बैठो, आपने अपने जीवन में समुद्र तो देखा होगा, नहीं देखा तो टीवी में तो देखा होगा, सिनेमा में देखा होगा, देखा तो होगा जरूर। वहीं पर जाओ, वहां विराट समुद्र है, ठीक है। बुलबुले, बुदबुदे, लहरें सवार है, ठीक है। एक विराट लहरे को कल्पना करो, ओ उसके अंदर एक बुलबुल है और एक बुदबुद है। तो बुलबुल नंबर 2 जो मैंने पढ़ाया था आपको 4 वाला, बुदबुदे नंबर 3, और जो लहरें हैं वो नंबर 1। तो नंबर 1 में बुलबुले एंड बुदबुदे लीन हो गए, आते जाते आते जाते आते जाते। तो अभी आपकी कल्पना है एक लहर है, बड़े लहर है, 1 नंबर। फिर आप सोचते रहोगे सचमुच लहरें क्या अपने आप में अस्तित्व है? समुद्र से अलग है ना अभिन्न है? ना समुद्र से अभिन्न है। तो समुद्र है 4 नंबर। तो 4 नंबर से माने समुद्र से लहर अलग अलग है? नहीं, समुद्र के अंतर्गत लहर है। हाँ, अभी तुम लहर को मत देखो, समुद्र को देखो, सिर्फ समुद्र को। इसका अर्थ है समुद्र में लहर लीन होगी, बचा केवल समुद्र। 4 नंबर और 1 नंबर देखा था, 2 और 3 1 नंबर में लीन हो गया था। अभी हम 1 और 4 देखा था, अभी 4 नंबर में 1 नंबर जब लीन हो गया, बचा कौन? 4 नंबर। और उसको नंबर भी हटा दो, क्योंकि 4 नंबर तब होगा जब 1 2 3 होगा, है कि नहीं? जो 4
1 2 3 ही नहीं है, इसका नंबर नहीं है, बचा कौन है? देखना उस श्लोक पढ़ना। इदम अहम पदाभिख्यमन्वहम अहमी लीन के, अहमी माने असली अहम, ये जो अहमी लीन के नहीं, ये जो व्यष्टि अहमी लीन के, फिर बचा बचा कौन है? अलय, ये छोटा अहम लीन हो गया, व्यष्टि अहम लीन हो गया, और जो समष्टि अहम जो समुद्र है वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसमें लहरें बुदबुदे बुलबुल सब आते हैं जाते हैं। ऐसे जो शुद्ध अहम है, निरुपाधिक अहम है, वो अलय, वो कभी नष्ट नहीं होता है, सत्तया, वो सत्य ही है। ठीक, इतना तक आ गए, अब आगे बढ़िए। अच्छा, अभी प्रश्न होगा कि हम कैसे विचार करें कि मैं शुद्ध अहम हूं और ये सब नष्ट वाला है। इस विचार के लिए मेथड बताते हैं 22 नंबर में। अहम पद को शोधन करते हैं, इसको बोलते हैं अहम पद शोधन। देखना पड़ना, विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमा नाहमेक तच्चडम यस। कहते ये जो 2 नंबर था ना स्वामी जी, 2 नंबर क्या है थोड़ा बता दो। शारीरिक वाला। और जो 3 नंबर था ना वो क्या है स्वामी जी? औपाधिक वाला। तो 2 नंबर एवं 3 नंबर असत है, और वो 1 नंबर का ही एक्सटेंशन काउंटर है, ये बात बताते हैं इसमें। कैसे स्वामी जी? विग्रह माने शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय 5 करने, प्राण, प्राण, धी, धी माने बुद्धि, तम, तम माने अज्ञान, ये सब न अहम, मैं नहीं हूं। ये शारीरिक और औपाधिक सुप्रीम कोज है, मेरे ऊपर मढ़ा गया है, मेरे ऊपर आरोपित किया गया है, असली रूप में नहीं। ये उपाधि है, उपाधि कभी मेरा नहीं हो सकता है, मैं नहीं हो सकता है। अच्छा, और एक सूत्र वेदांत का सुन, व्याकरण के दृष्टि से क्या, जिसको मैंने मेरा कहा है वो मैं नहीं हो सकता। मेरा घर, बोलो थोड़ा, इवनिंग में बहुत बोलते रहते ना, बोलूँ ना, पूछता हूँ मैं, मेरा घर, घर मैं नहीं हूं, हाँ ऐसे ही बोलना है, ठीक है? मेरा घर मैं नहीं, मेरा शरीर नहीं, ऐसे कहने से नहीं चलेगा, मैं नहीं हूं बोलना, मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं, ठीक है? और थोड़ा जोड़ने से मैं शरीर, मेरी संपत्ति, मैं संपत्ति नहीं, ठीक है? वो आपकी संपत्ति। मेरी जमीन, मैं जमीन नहीं, यहां तक समझ में आ रहा? मेरी पत्नी, मेरी पति, अब वो बोलेगी, समझ में आया? जिसको आपने मेरा कहा है वो कभी मैं नहीं हो सकता, यही है। शरीर के लिए आप मेरा कहते हैं, प्राण के लिए आप मेरा कहते हैं, मेरा प्राण जा रहा है, मुझे कुछ खिलाओ, मेरी इंद्रिया दिखाई नहीं दे रही, इसका अर्थ मैं इंद्रिया नहीं हूं। मेरा शरीर बुढ़ा हो रहा है, इसका अर्थ मैं शरीर नहीं हूं। मेरा मन दुख है, इसका अर्थ है मैं मन नहीं हूं। स्वामी जी, जो आप प्रवचन दे रहे ना समझ में नहीं आ रहा है, किसमें? बुद्धि में, मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अज्ञान में हूँ। स्वामी जी, मैं अज्ञान नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? शुद्ध बुद्ध आत्मा, ना हमें बाकी ये सब मैं नहीं हूं, क्यों? ये सब जड़ है। कितना सुंदर, इसको बोलते विवेक प्रयोग। फिर कहते हैं, तो कहता अच्छा, इतना तो समझा दिया, अब आप बताओ क्या समझाना चाहते हो। 22 नंबर हो गया, अभी 23 नंबर। सत्वभाषिका चित्कवेतरा सत्तया हि चेत् चित्तया ह्ययम्।
स्वामी जी शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, इंद्रियों में नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? सत हूं। मैं हमेशा रहता हूं, बाकी आते हैं जाते हैं। मैं जो असली अहम वृत्ति हूं, 4 नंबर वाला समझने के लिए, वो बाकी 1 नंबर भी आता जाता है। 1 नंबर भी 4 नंबर के ऊपर निर्भर है, 2 तो 3 1 नंबर के ऊपर निर्भर है। तो जो मैं अहम हूं उसको ही सत्य कहते हैं। सत्य माने जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, सत्य माने जो कभी भी नष्ट, अब अव्यभिचार है, व्यभिचार नहीं, वो सत्य ही। क्या कह रहे हैं? सत्य को प्रकाश करने के लिए कोई दूसरा चित्त है क्या? सत्य को जानता कौन है? अगर मैं सत्य हूं, मुझे कौन जानता है? मुझे सत्य को जानने के लिए कोई अलग है? कहते नहीं, सत्य ही चित्त है। सत्य भी मैं हूं, चित्त भी मैं हूं। इसलिए पट भी मेरा, हाँ, चित्त भी मेरा, इसी से आया हुआ है। अर्थात मैं सत्य हूं और मैं चित्त हूं। सत्यया ही चित्त, चित्तया ही अहम। मैं ही सत्य, मैं ही चित्त, मैं ही अहम। अब 24 नंबर लास्ट रूप में कहते हैं, नहीं नहीं ये तो ठीक है, मगर जो ईश्वर और जो मैं जो जीव हूं, ये जीव को कैसे उपाधि वाला है, वो मैं कैसे दूर कर सकता हूं? क्योंकि इसको दूर करेंगे तभी तो सत्य में पहुंचेंगे। कहते सुनो, ये जो भेद आया हुआ है, इस भेद को तुम कैसे दूर कर सकते हो? ईश जीवयोर्वेशधि भेदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम। देखो, जो ईश है और जो जीव है, ये दोनों ही ब्रह्म है। ब्रह्म प्लस छोटा उपाधि इज इक्वल टू जीव, ब्रह्म प्लस बड़ी उपाधि इज इक्वल टू ईश्वर। ओहो, पानी ही बड़ा होता है समुद्र, पानी ही छोटा होता है तो लहर। समझ में है? मगर दोनों ही क्या है? पानी। समुद्र भी पानी, लहरें भी पानी। लहरें पहले नहीं जानती थी मैं पानी, जब लहरें जान लिया कि मैं समुद्र से अलग नहीं हूं, मैं पानी ही हूं, तो लज्जा के मारे में पानी पानी। लहरें अभी समझ रही है कि मैं छोटी हूं। लहरें को पता नहीं है कि तो समुद्र ही हो, समुद्र का जैसन से वो तुम ही हो, और तुम असली पानी। हम भी लहरें हैं, जीवात्मा है, अपने आप को सोचते मैं छोटी हूं। जब हम जानते हैं कि हम असीम है, शुद्ध चैतन्य है, बस, तो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। कैसे? एक ही व्यक्ति है, प्रथम सीन में राजा बन के आता, और लास्ट सीन में वही व्यक्ति भिखारी बन के आता है। तो जब राजा का वेश बना, क्या बना वो? राजा। जो भिखारी का वेश बना, क्या बना वो? भिखारी। व्यक्ति एक ही व्यक्ति ही अलग अलग वेश पकड़ करके दो दिखाई देता है। और हे, वेश को हटा दो, राजा का वेश हट गया, और लास्ट सीन में भिखारी का वेश हो गया, तो वो बीड़ी पीने वाला रामू मैनेजर से मांगता है कि 500 रुपए दे दो मेरा एक्टिंग। इधर का भी एक्टिंग 500, उधर का भी एक्टिंग 500, और मैं एक ही आदमी। समझ में? इसी प्रकार जीव छोटी उपाधि, ईश्वर बड़ी उपाधि, इसको हटा दो, रहोगे क्या है? शुद्ध चैतन्य। फिर कल देखेंगे, 2 मिनट ध्यान भी कर लेते हैं। मैं एक ही पॉइंट का जो 22 नंबर श्लोक है ना, उसको लेकर के ध्यान करवाऊंगा। क्लोज योर आइज। पंचकोश विवेक दृष्टि से ध्यान करेंगे। पंचकोश विवेक ध्यान। मैं शरीर नहीं हूं,
अन्न में कोश नहीं, मैं प्राणमय कोश भी नहीं, मैं मनोमय कोश भी नहीं, मैं विज्ञानमय कोश भी नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आनंदमय कोश तमह कारण शरीर नहीं, मैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर नहीं, मैं केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहमव्ययः। मैं असंग हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यही सोचना है, यही रिचार्ज है हमारे। हाथ जोड़ दे, जोर से घिसे, फिर सेकंड टाइम एंड धीरे धीरे खोल दे। धन्यवाद आपको। ये चिन्मय मिशन के कार्यक्रम के दृष्टि से इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ये गुरुदेव ने लगभग 70 ईयर से पहले स्टार्ट किया था। 51 में उन्होंने चिन्मय मूवमेंट किया। इस ज्ञान यज्ञ में पहले तो उन्होंने 100 दिन, 90 दिन, 80 दिन, फिर 7 दिन तक आ गया। फिर आजकल बहुत शॉर्ट के कारण 5 दिन 6 दिन भी हो जाता है, तो यहाँ 6 दिन, इवनिंग मॉर्निंग 5 दिन, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। आज आपको एक लिफाफा दिया जाएगा, गुरु दक्षिणा है। तो आप ये गुरु दक्षिणा लिफाफा है, उसमें आपका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल सब लिखिएगा। जो अमाउंट, जो भी आपकी गुरु दक्षिणा भाव आता है श्रद्धा के साथ, कोई कंपलसरी नहीं है, इसमें आप दीजिएगा। जो शाम को नहीं आ पा रहे हैं, सवेरे ही आते हैं तो कल दे देंगे, और जो शाम को भी आते हैं शाम को देंगे कल। तो ये मगर आप ले लीजिएगा अभी, अतः शाम को बांटने पे सुविधा हो जाएगी कि आप लोग फिर नहीं लोगे, ठीक। और जो गुरु दक्षिणा होगी ये मिशन सेंटर में ही जाता है, मिशन के अलग अलग काम के लिए। और धन्यवाद। जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं वो भी पटियाला चिन्मय मिशन को आप भेज सकते हो, बहुत लोग भेजते भी हैं, और आप भेज सकते हो। भेजने के बाद मुझे व्हाट्सएप दे दीजिए कि हमने भेजा है, तो हम रसीद काटने का, क्योंकि कभी कभी हर महीना होता है कि रसीद काटने समय मैंने अकाउंट जब आ जाता है, स्टेटमेंट कोई भेजा है, हमें पता नहीं चलता। तो थैंक यू। मैं शाम को भी यही बताऊंगा, एंड सवेरे एक दिन है और शाम को 2 दिन है। फिर अलग अलग कार्यक्रम हैं, वो हम आपको शाम को बताएंगे। कि जो मेरे पटियाला चिन्मय मिशन की तरफ से हम 3 कार्यक्रम कर रहे हैं। एक है मार्च महीना में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसमें आप 4 दिन का प्रोग्राम, अनिल जा रहे हैं, उनके मिसेज भी जा रहे हैं, उनके ब्रदर इन भी जा रहे हैं, है ना। एंड और एक है अक्टूबर में हम भूटान का क्या टूर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लोगों को देखने में इंटरेस्ट है, तो हमें भी है, जैसे देखेंगे। जो खास साधक की दृष्टि से आपके लिए है वो है शुक्रताल, सुखताल, मुजफ्फरपुर है पास में, आपसे ज्यादा दूर नहीं है। उसमें हम भागवत कराने वाले हैं। तो यजमान भी हो गए हैं, उड़ीसा में है, और आप कोई दैनिक यजमान बन सकते हो कि आपके पूजा भी हो गया उस दिन, कोई एक दिन, नवंबर 16 से शुरू हो रहा है, 7 दिन 22 तक। तो आप रहना खाना पीना वहां सब व्यवस्था करेंगे। उसका एक निर्धारित अमाउंट है, सिर्फ 9,000 रुपया है। उसमें एक आदमी के लिए खाना पीना रहना, 3 बार चाय, 3 बार खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और थोड़ा घूमने का भी है। मैंने देखा था बोटिंग है, थोड़ा सा बोटिंग भी करेंगे एक दिन, और आपको रिसीव भी करने की व्यवस्था हो जाएगी। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर ना मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, तो वहां पहुंचोगे ट्रेन में, तो आप रिसीव कर रहे हैं।
कोई डायरेक्ट अपने कार में जाएंगे तो ये सब सुविधा है, आप अटेंड करें, इसी बहाने सत्संग मिलेगा फिर सारे। हरिओम तत्सत।